हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ लोग फिल्मों की दुनिया में रातों रात नाम कमा लेते हैं, तो कुछ लोग कई फिल्मों में काम करने के बाद भी गुमनाम हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अभिनेता सुमित सहगल की। अभिनेता ने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई हिट फिल्में तो दी, लेकिन फिर अचानक वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। आज हम आपको एक्टर सुमित सहगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। सुमित सहगल ने 1987 में फिल्म इंसानियत के दुश्मन से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े अभिनेता शामिल थे। इस फिल्म में सुमित का किरदार कुछ खास नहीं था, लेकिन उनके किरदार को काफ़ी सराहा गया और इसके बाद उन्हें कई फिल्में भी मिली। इस फिल्म में काम करने के बाद अभिनेता सुमित सहगल ने और कई फिल्मों में काम किया, जो कई हिट रही तो कई सुपर फ्लॉप। ईमानदार, परम धर्म, लश्कर, बाहर आने तक, पति पत्नी और तवायफ, गुनाह जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। 1987 से 1995 तक करीब 30 फिल्मों में काम कर चुके सुमित सहगल ने बाद में फिल्मों से दूरी बना ली थी। कई सालों बाद सुमित सहगल ने 2010 में एक हॉरर फिल्म रॉक को प्रोड्यूस किया था, जिसमें तनुश्री दत्ता और उदिता गोस्वामी नजर आई थी। सुमित सहगल की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की है। उन्होंने पहली शादी अभिनेत्री शाहीन बानो से रचाई थी। सुमित और शाहीन ने 1990 में शादी कर ली थी। दोनों की शादी 13 साल तक चली। साल 2003 में दोनों एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो गए थे। सुमित और शाहीन की एक बेटी है जिसका नाम है सायशा सहगल। बता दें कि अभिनेत्री शाहीन बानो भी फिल्मों में थी और अब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत के फिल्म आई मिलन की रात से की थी। शाहीन से तलाक के बाद सुमित ने दूसरी शादी फराह नाज से रचाई। फराह अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है और वहीं फराह नाज की भी ये दूसरी शादी ही थी। फराह ने सुमित से पहले दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से शादी की थी। फिल्मों में सफल नहीं होने के बाद अचानक सुमित सहगल की किस्मत चमक उठी। जब फिल्मों से भी वो बाहर हो गए, उनके निजी जीवन में भी तलाक हो गया, तब फिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि उनकी किस्मत चमक उठी। आखिर सुमित के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो फर्श से अर्श पर आ गए। दरअसल सुमित बॉलीवुड की 30 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन हीरो के रूप में वह अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित नहीं कर पाए। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था साजन की बाहों में। इस फिल्म के बाद ही उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया था, क्योंकि वो एक्टिंग में सफल नहीं हो पा रहे थे। अब एक्टिंग को अलविदा कह चुके सुमित को किस्मत पलटने वाली थी, क्योंकि एक्टिंग के बाद उन्होंने अपना हाथ प्रोडक्शन में आजमाई और हैरानी की बात है कि उनका पूरा किस्मत ही बदल गई। उन्होंने सुमित आर्ट नाम की एक कंपनी बनाई, जो दूसरी भाषाओं की फिल्म को हिंदी में डबिंग करने का काम करने लगी। सुमित की इस कंपनी ने कुछ ही सालों में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वह माला माल हो गए। उनकी इस कंपनी में इतना काम आया कि बॉलीवुड फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इन दिनों सुमित अपनी दूसरी पत्नी फराह के साथ ये करोड़ों की कंपनी संभाल रहे हैं। सुमित सहगल को उस समय गोविंदा के रिप्लेसमेंट की तरफ देखा जा रहा था, क्योंकि वो गोविंदा से काफ़ी मिलते जुलते थे। यदि भी उनकी हाइट ज़्यादा थी, फिर भी वो गोविंदा जैसे ही दिखते थे। इसीलिए जब गोविंदा को फिल्म ऑफर की जाती थी और लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से वो फिल्म नहीं कर पाते थे, तब बाद में मेकर्स सुमित सहगल को अप्रोच कर किया, क्योंकि उनका लुक और हेयर स्टाइल गोविंदा से काफ़ी मिलता जुलता था। सुमित की फिल्म को साइन करने के बाद इंडस्ट्री में ऐसी अफवाह फैलने लगी थी कि अगर गोविंदा के पास फिल्मों में काम करने का वक्त नहीं है, तो आप सुमित को साइन कर सकते हैं। बाद में लगभग 30 फिल्मों के बाद काम करने के बाद सुमित सहगल इंडस्ट्री से बाहर आ गए और प्रोड्यूसिंग में अपना हाथ आजमाया और डबिंग कंपनी बनाई, जो अब काफ़ी सफल है। सुमित सहगल को शुभकामनाएं।